الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hello dear students, this is me your English teacher from the school SMPS. आज जो मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी ये चैप्टर क्लास 4 का है और यूनिट आपके पास 5 है जो कि बुक के पेज नंबर 52 पर है एंड द चैप्टर नेम इज़ द एम्बेसडर्स डिस्गाइज. बेसिकली आपके पास मैं आपको टाइटल की मीनिंग पहले फर्स्ट एक्सप्लेन करूँगी एंड देन वी गो फर्दर इन डिटेल. आपके पास जो एम्बेसडर्स के मीनिंग होते हैं इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल मींस हाई रैंक ऑफिशियल पीपल जो आपकी हुकूमत ने हाई पोस्ट पर होते हैं वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें, वो क्या कहलाते हैं? एम्बेसडर. डिस्गाइज का मीन्स होता है कि मीन्स अपना जो रूप चेंज करना, अपना बेस चेंज, अपना लिबास चेंज करके, या मीन्स आपकी जो ऑफिशियल पर्सनैलिटी है या ऑफिशियल प्रोफेशन है उसको चेंज कर आप किसी दूसरे रूप में अपने आप को प्रेजेंट करें, वो आपके पास क्या है? डिस्गाइज. सो स्टूडेंट्स आपने इस स्टोरी को अच्छे से समझना है. थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपके पास आपका इंटरेस्ट जो है बाय द टाइम जब मैं आपको समझाऊंगी वो डेवलप होगा कि नेक्स्ट स्टोरी में अब क्या होगा क्या. सो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको ध्यान से अच्छे से सुने और अपना इंटरेस्ट जो है इसमें शो करें. सो फर्स्ट आपको मैं समझाती हूँ. होता क्या है कि एक मुल्क है जिसका नाम क्या है? कीव. वहाँ पे सारे जो है मुल्क का नाम कीव है और वहाँ पे एक पैलेस महल है. किसका? और वो महल किस बादशाह का है? व्लादिमीर. अब वहाँ पे महल के बादशाह के पास जो है सारे दूसरे बादशाह भी आए होते हैं. एक दरबार बनाया होता है. दरबार में सारे बड़े बड़े अमीर और बादशाह बैठे होते हैं. वो हर एक बादशाह जो है अपनी तारीफ़ कर रहा होता है. कोई बूस्ट आपके पास जो है बड़ी अपनी बातों को जो है बढ़ा चढ़ा के वो बता रहे होते हैं. कोई कहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, तो कोई अपनी जहानत अक्लमंदी का कहता है कि मैं बहुत ज़हीन हूँ, और कोई कहता है कि मेरे पास बहुत दौलत और बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार और अहम और कीमती जो हैं घोड़े. इस तरह की वो बातें बढ़ा चढ़ा कर सब एक्सप्लेन करें. लेकिन इसी दौरान एक बादशाह होता है जिसका नाम क्या होता है? स्टावर गार्डनेविच. गार्डनेविच जो है आपके पास वो अपने ही ख्यालों में ड्रीम बैठा होता खामोशी से, वो कुछ भी नहीं कह रहा था. तो प्रिंस की अटेंशन उस स्टावर पर जाती. तो प्रिंस उससे कहते हैं आप स्टावर क्यों इतने खामोश हैं, क्यों कुछ नहीं कह रहे? तो स्टावर रिप्लाई करते हैं क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं तारीफ़ करूं सिवाय मेरी वाइफ की. और उस स्टावर की वाइफ का नाम क्या होता है? कैटरीना. वो कहते हैं कि मेरी वाइफ बहुत ही यंग हैं, खूबसूरत हैं, बहादुर हैं और बहुत सारी महारतें रखने वाली खातून हैं. वो एक जंगजू भी हैं और उनके पास वो उनकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है कि वो मेरी वाइफ जिनका नाम कैटरीना है वो बहुत अच्छी तीर कमान है. इट मीन्स और वो जब गाती हैं तो नटेंगल जैसे सुरीली आवाज़ से गाना उनका सुनकर बहुत ही कानों को सुकून मिलता है. वो हर एक जब बजाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून अमन सा दिल में होता है. और वो चेस जो है गेम बहुत अच्छे से खेलती. इट मीन्स वो बादशाह को अपनी वाइफ की क्वालिटीज़ एक्सप्लेन करता है कि मेरी वाइफ ये काम भी कर सकती है. तो बादशाह उसको रोकते हुए कहते हैं अच्छा ऐसी बात है.
स्टावर रिप्लाई करता है हाँ, इवन स्टावर कहता है कि ये भाई आपके यहाँ पे जितने भी बादशाह हैं वो सबको हरा सकती है, इवन कि आप भी, आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ नहीं है कि आप भी मेरी वाइफ के सामने मुकाबला कर सकें। बादशाह को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और बादशाह कहता है स्टावर इस बार इस जुमले ने आपने बहुत ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस की, आप बहुत आगे चले गए। बादशाह इस कदर गुस्से में तैश में आ जाता है कि वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि इस बार इनको यहाँ से लेकर जाया जाए और काल कोठरी में बंद कर दिया जाए और सज़ा के तौर पर इनको कुछ भी सिवाय जूं और पानी के कुछ ज़्यादा अच्छा खाना ना दिया जाए। नेक्स्ट पेज नंबर 53 पे स्टूडेंट्स मूव करते हैं। अब आपको पता है कि बादशाह ने स्टावर को पनिश कर दिया है और काल कोठरी में बंद कर दिया है और इंस्ट्रक्शंस ये दी हैं कि उनको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाई फाई बादशाहों की तरह सलूक ना किया जाए, बल्कि एक कैदी की तरह उनके साथ बर्ताव किया जाए। अब जो है गार्ड्स ने वैसा ही किया है जैसा कि उनके बादशाह ने उनको हुक्म दिया था। स्टावर को ले गए हैं और एक ठंडी और बिल्कुल काली अंधेरा, वहाँ पे लाइट नहीं है, काल कोठरी में स्टावर को बंद कर दिया गया है और वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से रोशनी आ सके। लेकिन वहाँ पे ऊपर से एक काल कोठरी के छत के करीब एक विंडो बनी हुई है जिसके बार से, आयरन बार से कुछ रोशनी अंदर आ रही है और स्टावर वहीं से देख सकता है कि बाहर आसमान उसको दिख रहा है। वो बैठ गया ठंडे फर्श पर और बहुत ही ज़्यादा उदास है। अब रात हो गई है और स्टावर जो है विंडो से बाहर देखते हुए देख सकता है कि स्टार्स किस तरह शाइन कर रहे हैं आसमान पर। वो अपने आप को बहुत ही दुख महसूस करते हुए कह रहा है कि मैंने बादशाह को तकरीबन 9 साल तक उसकी बादशाह की खिदमत की और उसके बदले में मुझे बादशाह ने ये दिया। मुझे बादशाह को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहा है कि मैंने जो बादशाह को अपनी वाइफ की क्वालिटीज़ एक्सप्लेन की उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं थी। कैटरीना के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी, सही मैंने बादशाह को एक्सप्लेन की। कैटरीना, अब वो कह रहा है कि कैटरीना हर्ड व्हाट हैपेंड। कैटरीना जो है सुनती है कि उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ। वो काफ़ी बार She tried to visit him following days, but the guards wouldn't let her in. So she thought of a plan to rescue him. तो कैटरीना जाकर विज़िट करने की कोशिश करती है अपने हस्बैंड को, लेकिन उसको गार्ड्स अंदर नहीं जाने देते। आखिरकार वो इतनी मजबूर हो जाती है कि वो एक मंसूबा बनाती है कि किस तरह अपने हस्बैंड को वो बचाए। कैटरीना क्या करती है, कैटरीना बहुत ही स्मार्ट है, तो कैटरीना एक बहुत एक्सीलेंट प्लान बनाती है। वो सबसे पहले 30 आर्चर्स आपके पास मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ स्टूडेंट्स। आर्चर्स वो होते हैं जो कि तीर अंदाज, इट मींस तीर चलाने में माहिर जो होते हैं उन्हें आर्चर्स कहा जाता है। आपको पता है तीर कमान किसे कहते हैं, तीर एक होती है कमान, उसको जो यूज़र जो हैं उसको यूज़ करने वाले या उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसे आर्चर्स कहा जाता है। 30 चेस मास्टर, चेस आपको पता है कि एक गेम है और फिर वो 30 ही चेस मास्टर्स को बुलाती है और 30 ही म्यूजिशियंस को बुलाती है। शी टोल्ड देम दैट शी needed their help to rescue her husband and they agreed to help her. वो उनको एक्सप्लेन करती है कि उसका प्लान क्या है और किस तरह वो अपने हस्बैंड को बचाने वाली। अगले ही दिन कैटरीना सारे प्लान के मुताबिक रेडी होती है। सबसे पहले वो क्या करती है, आर्मर सूट पहनती है, हेलमेट। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये आर्मर सूट है और ये हेलमेट है। साथ में वो सारी अपनी चीज़ें जो उसको रिक्वायर्ड हैं वो उसने ले ली हैं। और फिर वो जो है एक हाथ में उसने एक फैल्कॉन, ये बर्ड है, और वो एक घोड़े पर सवार हो जाती है। When her friends arrive, she set off the palace leading them. और जब उसके दोस्त आ जाते हैं वो फिर सवारी के लिए, इट मीन्स अपने सफ़र के लिए शुरू होते हैं। Short distance from the wall of the city, Katrina told her followers to wait. और वो जितने भी फॉलोवर्स उसके साथ आए थे उनको कहती है कि आप मेरा वेट कीजिएगा। Then all the people thought that she was great warrior. Of course, no one guessed she was a woman. कोई भी इस लिबास में इसको ये पहचान नहीं पा रहा था कि वो एक खातून है या एक लेडी है। कैटरीना अंदर दाखिल होती है पैलेस के और कैटरीना बॉर्ड टू प्रिंस वलादिमीर। ये आपके पास प्रिंस है और इसको एहतरामन के लिए वो झुकती है सलाम करने की। ये कैटरीना है। नेक्स्ट पेज पे ओके स्टूडेंट मूव करेंगे।
पेज नंबर 54 स्टूडेंट्स, आप जब मूव करेंगे तो हमारी स्टोरी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। कैटरीना अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है प्रिंस से। आई एम द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ ग्रीस, शी अनाउंस। आई हैव कम टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम यू। इफ़ यू रिफ्यूज़ टू पे, माई आर्मी ऑफ 40,000 मैन विल अटैक योर सिटी। तो कैटरीना कुछ अपने आप को इस तरह मुतारिफ़ करवाती है प्रिंस से कि मैं ग्रीस का बादशाह का एम्बेसडर हूँ और मैं यहाँ से आपसे ट्रिब्यूट बोलते हैं। ट्रिब्यूट के एक बादशाह दूसरे बादशाह को इन पेमेंट के सेंस पे जो ये रकम देते हैं, तो इन सेंस मैं सिंपली आपको समझाऊँ, ये आपके पास ट्रिब्यूट। अगर आपने मुझे वो पेमेंट नहीं दी तो मेरी जो 40,000 लोगों पे मुश्तमिल आर्मी है वो आपके शहर को अटैक कर देगी, आप पर हमला कर देगी। प्रिंस अब बहुत ही गुस्से में, अब वो डर में कपकपा रहा है कि अचानक वो इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं था। अचानक ही कोई दूसरे प्रिंस के लोग आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं और उसको एकदम ये सारी चीज़ें बोलते हैं, तो वो बिल्कुल एकदम ही सडनली वो डर भी जाता क्योंकि वो रेडी नहीं था माइंडली। तो प्रिंस ने उनसे कहा कि आप मुझे थोड़ा वक्त दें सोचने के लिए। तो इस तरह जो कैटरीना जो कि एम्बेसडर बनी हुई है, डिस्गाइज है, वो कहती है कि वक्त बहुत ही कीमती है, तो मैं आप जो भी आपका आंसर है जल्दी करें। तो पे द ट्रिब्यूट्स मी और अदरवाइज गिव मी योर नीस ज़बावा टू बी माई वाइफ। यहाँ तो मुझे आप ट्रिब्यूट के तौर पे अमाउंट दे दें, या फिर आपके पास वक्त नहीं है, आपकी जो नीज़ है ज़बावा उससे मेरी शादी करवा दें। प्रिंस की जो नीज़ थी ज़बावा, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्मार्ट या क्लेवर गर्ल थी, लड़की थी। वो प्रिंस उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो प्रिंस की नीज़ को हार्म कर सके, नुकसान पहुंचा सके। उस वक्त ज़बावा जो है हॉल में ही बैठी हुई थी और वो सब कुछ चीज़ें देख भी रही थी और सुन भी रही थी कि वहाँ पे क्या हो रहा है। प्रिंस ने कहा, बिलव्ड नीज़, ओनली यू कैन सेव अस, व्हाट आर वी टू डू। प्रिंस ने अपनी नीज़ को मुखातिब करते हुए कहा कि ज़बावा, अब आप ही हैं जो हम लोगों को और हमारी नेशन को अब आप ही हमारी जो है सेव कर सकती हैं। तो ज़बावा अपने अंकल को कहती हैं, अंकल मैंने हमेशा आपकी हर चीज़ को, आपकी हर मैटर को जो है ओबे किया है, फरमाबरदारी से जो है माना है, लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, हाउ कैन नॉट मैरी अ वुमेन, आई कैन नॉट मैरी अ वुमेन, सॉरी। वो कहती है कि मैं एक खातून से या एक लड़की से तो नहीं शादी कर सकती ना। दिस एम्बेसडर इज़ नॉट अ मैन बट अ वुमेन। सी हाउ द एम्बेसडर टॉक्स एंड वॉक्स, लुक एट द रिंग मार्क ऑन हर डेलिकेट फिंगर। क्योंकि ज़बावा भी उसी हॉल में बैठी होती है, तो वो अच्छी से उस एम्बेसडर को ऑब्ज़र्व कर रही होती है और वो अपने अंकल को कहती है, देखिए अंकल, मैं किसी लड़की से तो शादी कर नहीं सकती हूँ। आपने देखा नहीं है उनके बोलने का और उनके चलने का अंदाज़, और आप उनके देखिए कि उनकी खूबसूरत उंगली पर किस तरह रिंग मार्क है। सो आप जो है, यू मे बी राइट, अग्री द प्रिंस, बट वट कैन वी डू टू फाइंड आउट एम्बेसडर इज़ अ मैन और अ वुमेन। तो वो प्रिंस ने अपनी नीज़ को रिप्लाई किया कि हो सकता है आपकी ऑब्जर्वेशन या आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ऐसा किस चीज़ से हमें मालूम होगा कि आई एम्बेसडर लड़का है या फिर लड़की, वुमेन है या फिर वो मैन है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है प्रिंस जो है एम्बेसडर से बात करते हैं, डियर एम्बेसडर, मेरी नीज़ जो है बहुत ही स्किलफुल है, सो मैं चाहता हूँ कि आप उससे शादी करने से पहले अपने थोड़े स्किल हमें शो करें। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हर्ब जो है प्ले करके पिलाएं। हर्ब स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो आप एक कार्टून देखते थे, फेरी टेल कार्टून, ड्रैगन टेल उनका नाम था। तो उसमें आपके पास हर्ब कुछ इस तरह का आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस, और उसके अंदर इस तरह के वो आपने देखा होगा। हर्ब ये जो है इस तरह की शेप जो है हर्ब की होती है। तो हर्ब वॉज बॉट, हर्ब को लाया गया, कैटरीना के आगे रखा गया और कैटरीना ने इसको जो है, कैटरीना आपको मैं बता दूं, कैटरीना जो एम्बेसडर बनकर आई हुई है
यहाँ पे प्रिंस के सामने। कैटरीना ने, क्योंकि कैटरीना तो बहुत स्किलफुल थी, उसको पता था हार्प कैसे प्ले करते हैं, उसने हार्प को प्ले किया और साथ में गाना भी शुरू किया। सारे लोग वहाँ पे जो जितने भी नॉबल्स है उसके गाने को सुन के, उसकी सुरीली आवाज़ को सुन के और उसकी इस महारत को देख के बहुत ही हैरान हो गए। लेकिन वो इस हैरानगी में ये बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए कि आया ये जो इंस्ट्रूमेंट हार्प प्ले कर रहा है कि वो मैन है या वुमेन। तो वो लोग कंफ्यूज थे। नेक्स्ट देन प्रिंस आस्क्ड द एम्बेसडर टू प्ले अ गेम ऑफ चेस। तो अभी इस कन्फ्यूजन को और मज़ीद दूर करने के लिए प्रिंस ने एक और ट्रिक की, एक और जो है उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, आप एक जो है गेम प्ले करें चेस। प्रिंस वॉज बेस्ट प्लेयर इन द लैंड। ही बिलीव्ड इफ़ द एम्बेसडर वॉज अ वुमेन शी वुड लूज। तो प्रिंस जो है, प्रिंस का मानना था कि अगर ये खातून हुई एम्बेसडर तो ये यकीनन चेस की गेम हार जाएगी। मच टू द प्रिंस एस्टॉलिशमेंट द एम्बेसडर वॉन। लेकिन प्रिंस यहाँ पे जो है प्रिंस बहुत ही हैरान हुआ क्योंकि एम्बेसडर जो कि कैटरीना थी वो गेम जीत गई। द प्रिंस टर्न टू ज़बावा, दिस इज़ नॉट वुमेन ही विस्पर। तो ज़बावा के पास करीब में जाके प्रिंस ने ज़बावा को कहा कि ये कोई लड़की या खातून नहीं है, ये मैन ही है, फुसफुसाते हुए। ज़बावा रिप्लाई करती हैं अपने अंकल को, अंकल नहीं, ये लड़की ही है, खातून ही है। द प्रिंस थॉट फॉर अ वाइल देन सेड टू द एम्बेसडर लेट अस नाउ ट्राई सम आर्चरी। तो प्रिंस ने कुछ अरसे के लिए सोचा और कहा चलो ठीक है, लास्ट अब हम एक काम करते हैं, अब हम जो है एक और टेस्ट लेते हैं एम्बेसडर का, और अब जो टेस्ट होगा आर्चरी का होगा। तीर नेज़ा कहते हैं उर्दू के अंदर आर्चरी को। और मैं आपको मज़ीद इसको सिंपली वे में बताऊं कि जो है आपके पास तीर कमान, जो तीर कमान में एक्सपर्ट्स होते हैं, तीर कमान को यूज़ करते हैं एज अ प्रोफेशनली, इसको बोलते हैं आर्चरी। तो प्रिंस ने क्या किया, प्रिंस ने पूरा सेटअप लगवाया एंड इट इज़ ऑन द पेज नंबर 55 माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्रिंस ने बिल्कुल एक कंपटीशन तैयार करवाया गया है जिसके अंदर आर्चरी की सारी सेटअप लगाए गए और उसमें भी जो है कैटरीना ने सबको हैरान कर दिया है अपनी ग्रेट और टैलेंटेड स्किल्स से। आर्चरी में भी वो बिल्कुल आर्चरी को एक्सपर्टी तौर पर उसने इस टेस्ट में भी अपने आप को जो है अव्वल लाई है। इट मीन्स कि सब हैरान हो गए उसके इस टैलेंट से। अब बादशाह गुस्से में आ गया और बादशाह ने कहा है अपनी नीज़ से ज़बावा से, अब हमें कुछ भी नहीं हम कर सकते, आपको शादी के लिए रेडी होना होगा। अब यहाँ पे जो है कैटरीना सोचती है कि इस गेम को अब जो है ख़त्म किया जाए। ये जो गेम चल रही है वो एक पे एक टेस्ट दे रही है और ये जो प्लान हो रहा है कि इससे शादी का ज़बावा से, अब इस गेम को यहाँ पे ओवर किया जाए। कैटरीना सोचती है, कहती है प्रिंस से कि बिफ़ोर शादी से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई आपके दरबार में से या आपकी रया में से कोई मुझसे मुकाबला करे, तो ही मैं इस शादी आगे करेंगे। तो प्रिंस जो है वो परेशान, प्रिंस कहता है अच्छा क्या हमारे पास कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ मुकाबला। तो कैटरीना हिंट करती है, बातों ही बातों में कुछ ऐसे हिंट देती है बादशाह को कि जी बादशाह को बातों बातों में कहती है कि आपकी काल कोठरी में आपके कैद में एक इंसान है जो मेरे साथ मुकाबला कर सकता है, ये जो जिसके अंदर फ़ाइटर या वॉरियर की क्वालिटीज़ मौजूद हैं। प्रिंस इन हिंट्स को बिल्कुल अच्छे से जान जाता है और प्रिंस हुक्म देता है कि उस कैद में जो इनकी कैद में एक प्रिंस है स्टावर गॉर्डनिनोविच, उसको लाया जाए और वो मुकाबला करेगा कैटरीना से। So let's have a look on the line where I'm talking about you guys. So he immediately ordered his guards to bring the Staver from the dungeon. Soon Staver Gordionovich arrived. He was ordered to put on a suit of armor and mount a horse. When Staver was ready, he and the ambassador galloped into the nearby field. All the nobles went to watch the great fight. स्टावर को जो है आर्मर के इस आर्मर ड्रेस आपको पता है
जंगजू की लड़ाई करने के लिए आर्मर ड्रेस है उसको पूरा रेडी किया जाता है ताकि वो फ़ाइट कर सके एम्बेसडर से। वो दोनों घोड़ों के ऊपर बैठते हैं और एक वहाँ पे फील्ड होता है वहाँ पे जाते हैं ताकि वो अपना जो फ़ाइट है वो शुरू कर सकें और दूर से ही तमाम नॉबल्स उनको देखते हैं ताकि उनकी फ़ाइट को देख सकें। नाउ मूव टू द पेज नंबर 56। पेज नंबर 56, द एम्बेसडर एंड द स्टावर रॉड टूवर्ड्स ईच अदर। अब एम्बेसडर आपको पता है कौन है, कैटरीना। स्टावर जो है आपको पता है अभी अभी प्रिंस की कैद से आया है। अब आपको ये भी पता है कि ये बेसिकली क्या रिलेशन रखते हैं, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। कैटरीना जो है स्टावर की वाइफ हैं और वो स्टावर उनके हस्बैंड। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों के घोड़े दे थ्रू देयर स्टील club in the air and then rode straight towards the prince. The terrible ambassador of the Greeks took off her helmet and threw it to feet of the prince. अब जो है कैटरीना जो है अपना हेलमेट उतारती है और वो अपना रियल आइडेंटिटी प्रिंस को शो करती है। प्रिंस को बताती है कि मैं जो हूँ बेसिकली कैटरीना हूँ और मैं कितनी स्मार्टली उसने अपने हस्बैंड स्टावर को डेंजन से बाहर निकाला और अपना पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया है। अपने प्लान के मुताबिक वो चली। अब बेसिक माय डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ है कि अब स्टावर जो है कैद से बाहर आ गया और वो कैटरीना के साथ है और वो दोनों ही घोड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। इट मीन्स कि उनके पास चांस है कि वो वहाँ से उस मौके से फ़रार हो सके, भाग सकें। ग्रेट प्रिंस लाफ कैटरीना जिस तरह हेलमेट उतारती है और अपनी आइडेंटिटी शो करती है। वो बता रही है प्रिंस से बात करते हुए, मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड को आई हैव रेस्क्यू माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड को बचा लिया आपकी कैद से। यू मस्ट अग्री, अब आपको इस बात से अग्री करना होगा कि मेरे हस्बैंड ने जो आपको मेरी क्वालिटीज़ के बारे में बताया था, मेरे स्किल्स के बारे में बताया था, वो कोई झूठी बात नहीं थी कि मैं बिल्कुल वो सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं। अब शहज़ादे अलविदा एंड लाफिंग टुगेदर। अब वो दोनों हंसने लग जाते हैं कैटरीना और स्टावर और फिर वो अपने घोड़ों पर सवार होकर उस जगह से चले जाते हैं। इस तरह कैटरीना अपने हस्बैंड को कैद से रिहा करवाती है और अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपनी चालाकी के साथ बादशाह को बेवकूफ़ बना देती है। डियर माई स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। कुछ मज़े की चीज़, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी समझे होंगे, लाइक बूस्ट, अपनी तारीफ़ करना, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करना, ग्रीस एंड की बोथ जो है एक जगहों के नाम है। देन आपने आर्चरी के बारे में अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आर्चरी किसे कहते हैं। हर्ब जो है आपके पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के। आई होप कि आपने हर एक चीज़ जो मैंने आपको की नोट्स बताए थे वो आपको समझ में आए। प्लीज़ जो स्टूडेंट्स आपने इसका होमवर्क जो गिवन होमवर्क आपको दिया है उसको अच्छे से कॉपी रियल और कॉपीज़ में आपको उतारना है विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक। एंड रिमेंबर वन थिंग, काम करने के बाद आपने उस काम को याद भी करना है। प्लीज़ स्टे हेल्दी एंड सेफ। Thank you. Okay, my dear students, after the explanation of the ambassador disguise, आपके पास जो ग्रामर का टॉपिक गिवन है आपके होमवर्क में उसका नाम है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड करवाती हूँ। व्हाट इज एडजेक्टिव कॉल्ड? एनी क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। मतलब ये है कि जब आप अपने नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? एडजेक्टिव। मतलब आपके नाउन की क्वालिटी और डिसक्वालिटी आपके पास एडजेक्टिव कहलाती है। लेकिन उस क्वालिटी और डिसक्वालिटी को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज आपके पास क्यों रखी जाती हैं? ये अगर मैं आपको उर्दू में बोलूँ तो मजीद इसे कहते हैं दर्जे। इट मीन्स कि आप अगर अपनी क्वालिटी या डिसक्वालिटी को नाउन की रिवील कर रहे हैं तो यू टेक एन एग्जाम्पल बाय यूजिंग डिग्रीज। लेवल्स हैं आपके पास जिसकी मदद से आप अपने नाउन को बता सकते हैं कि वो कौन सी डिग्री है। आपके पास 3 डिग्रीज होती हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड देन सुपरलेटिव डिग्री। Now moving to the explanation of
comparative degree. What's a comparative adjective called? A comparative adjective compares someone or something with someone or something else. It means आपके पास जो है कंपैरेटिव डिग्री की आपको जो है कंपेयर कर रहा है किसी चीज के साथ. लाइक एग्जांपल देखें, एक चीज जो है स्मॉल, लेकिन आप अपने कंपैरेटिव डिग्री में बताते हैं स्मॉल इज अ पॉजिटिव डिग्री, लेकिन अगर आप इसको कंपैरेटिवली बोलेंगे तो आप स्मॉलर बोलेंगे. इट मींस उसका लेवल सेकंड वे पे एक्सपेंड हो गया है. एंड वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट, जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, अगर आपके पास जो वन वर्ड सिलेबस है तो आप ER लगाएंगे. इट मीन्स कि सिंपल फॉर्मुलेशन इसकी कैसे होगी, आप अपने वर्ड में ER को ऐड करेंगे एंड देन द वर्ड वुड बी चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री. नेक्स्ट वी हैव सुपरलेटिव डिग्री. So let's come to know what is superlative degree called. A superlative adjective compares someone or something to every other person or object in the group. इसका मतलब ये है superlative degree का कि आप जो है इसमें किसी एक चीज को कंपेयर नहीं कर, बल्कि उस एक चीज को पूरे ग्रुप के साथ कंपेयर कर रहे हैं. लाइक एग्जाम्पल जो है स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट. इट मीन्स आपके पास सुपर, वैसे भी अगर आप सिंपली वे पे करें तो आप लार्ज बोलते हैं. लार्जर चीज जो होती है वो आपके पास हम इस डिग्री में यूज करेंगे. और इस की फॉर्मेशन कैसे होगी, आप अपने वर्ड के अंदर जो है EST का इजाफा करेंगे. इट मीन्स यू विल ऐड EST एंड देन इट विल बी चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो आपके गिवन होमवर्क में लिस्ट दी गई है, आपने ग्रामर का टॉपिक या ग्रामर का सारा काम उसी मेथड से करना है जिस तरह आप प्रीवियसली ईयर्स में करते आए हो. आपने बिल्कुल हेडिंग मेंशन करते हुए ग्रामर की टॉपिक की ब्लू कलर के साथ नीटली क्लीनली कर्सिव राइटिंग में काम करना है विदाउट डूइंग एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क उसको मेमोराइज भी करना है. रिमेंबर वन थिंग के काम अच्छा होना चाहिए, प्लस काम अच्छा होने के साथ आपको सारा काम याद भी होना चाहिए. थैंक यू. Alright my students, I hope you have understood the lecture. The given assignment work in your copy. Also memorize it. Take care of yourself. Stay safe and healthy. Goodbye.